जीरो टॉलरेंस मैथ सीरीज़ के आज 5वें क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन का जो सीरीज़ चला रहे हैं उस सीरीज़ के क्रम में आज हम लोग क्लास नंबर 5 में जितने भी समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, दो टाइप आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक मेंसुरेशन से रिलेटेड जितने भी फिगर से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं उनको, और एक रेशियो का एक और इम्पॉर्टेंट टाइप है। तो बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम लोग बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से, बहुत ही एक मजबूत कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो आज के सवाल को सीखेंगे। कितने कम समय में कितने बेहतरीन तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं वो आज आप सीखने का कोशिश करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा और बहुत कुछ आप सीख करके जाएंगे आज के क्लास से। तो आइए शुरू करते हैं क्लास नंबर 5 रेशियो का। सवाल को पहले आप ध्यान से देखिए। इस तरह के क्वेश्चंस जो है हमसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और हमें इन्हीं को टैकल करना है। किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं वो देखिए आप। हमारे पास कुल 2 तरह के अप्रोच हैं इस सवाल को करने का, और भी तरीके हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रोच होगा वो 2 होगा। जिस सवाल में जो अप्रोच हमें लगाना आसान लगेगा हम उसी पे काम करेंगे। जल्दी से आंसर आना चाहिए, सीधा सा बात है। चलिए, सवाल है कि 3 और 11 और 4 और 14 को समानुपात में बनाने के लिए इनमें से कौन सी संख्या जो है वो जोड़ी जानी चाहिए। ठीक है जी, कोई भी एक संख्या है जो सभी में ऐड होगा, चारों संख्या में ऐड होगा, या हो सकता है कि सबट्रैक्ट भी हो। तो चाहे तो 4 संख्या A, B, C, D में से किसी एक कोई एक संख्या सब में जोड़ना हो या कोई एक संख्या सब में घटाना हो। हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा वो देखिए। फर्स्ट और लास्ट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हो जाएगा A इंटू D। बीच में आप माइनस करेंगे, मिडिल वाले 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन यहाँ जाएगा B/C। बटे में यही दोनों आपस में प्लस में रहेंगे और यही दोनों आपस में यहाँ प्लस में रहेंगे, B+C, और ये बीच में माइनस। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बीच में मॉड लगा सकते हैं। हो सकता है आंसर माइनस में हो तो माइनस को इग्नोर करेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, बहुत आराम से आंसर तक आप जा सकते हैं। 4 संख्याएं लगातार दी गई है ABCD, A इंटू D माइनस B इंटू C, किनारे किनारे वाले का प्रोडक्ट माइनस बीच वाले का प्रोडक्ट, और यही दोनों प्रोडक्ट का यहाँ प्लस रहेगा और यहाँ दोनों का प्लस रहेगा, बीच में माइनस है। आप देखिए कि कैसे सॉल्व करेंगे। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप कहेंगे जी सर 42, बीच में माइनस है, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44। बटा में A+D फर्स्ट और लास्ट का ऐड 14 और 3 17 हो जाएगा, बीच में माइनस है, इन दोनों का सम हो जाएगा 15। 42 में से 44 नहीं घटेगा, 44 में से 42 घटाइए, ऊपर में बचा 2, नीचे भी बचा 2, हम लोग को माइनस इग्नोर करना है। तो आंसर हो गया आपका कितना, 1। यानी कि 1 वो संख्या है जिसे हम लोग यदि चारों में ऐड कर देंगे ना तो वो सब प्रोपोर्शन में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 1 ऐड करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। आप देख लीजिए, 4 12 5 15, इन दोनों का अनुपात लास्ट वाले के अनुपात के बराबर होगा। तो एकदम झटके में आप आंसर लाएं। जब भी आपको इस तरह का सवाल दिखे, सिर्फ कौन सा संख्या ऐड किया जाता हो या कौन सा संख्या घटाया जाता हो। क्लियर है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको बिठा रहे हैं। और क्या कर सकते हैं वो भी देखिए। एक नया अप्रोच है आपके लिए, वह है 3, 11, 4 और 14। समझेंगे आप। इन दोनों का आप डिफरेंस ले लें 8, इन लास्ट वाले का अंतर ले लें 10। क्लियर है। आप चाहें तो इसको छोटा कर सकते हैं, अगर इसका रेशियो निकलता हो तो निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 4:5, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। ठीक है, हमें 1 यूनिट का ही वैल्यू चाहिए होगा, दोनों का डिफरेंस वैसे भी 1 है। 4:5 क्या होगा सो देखिएगा, ये 5 में ये फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 हो जाएगा। ये क्रॉस करेंगे ना, ये 5 में ये फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा और बाकी का जो लास्ट 2 टर्म है
तो ये 4 में ये फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस करके, तो वो हो जाएगा 16। 15 और 16 का डिफरेंस कितना होगा? 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 1 है, अंतर 1 है। हमने आपको बताया कि हमें 1 यूनिट का ही वैल्यू निकालना होगा, और 1 यूनिट का वैल्यू 1 आया है, तो आंसर कौन सा होगा? 1 होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझें आप। हमने क्या बताया कि फर्स्ट वाले दोनों का आप डिफरेंस ले लें तो वो 8 होगा, लास्ट वाले दोनों का डिफरेंस ले लें तो वो 10 होगा। अगर ये छोटा हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है, तो काट लें, नहीं होगा तो नहीं काटेंगे। तो ये हो गया 4:5, और ये दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम कहीं पे नोट कर लेंगे। हमको 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए होगा, और ऐसे भी दोनों का अंतर 1 ही आ रहा है। बाकी क्या करें सर? तो ये 5 में यहाँ 3 से गुना फर्स्ट वाला में, और ये 4 में इसके फर्स्ट वाले टर्म से गुना कर दीजिए, तो 5 या 15, 4 चौको 16। 15 और 16 का अंतर कितना है? 1 है। 1 यूनिट का वैल्यू 1 हो गया, हमें 1 यूनिट ही चाहिए था। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सॉरी फर्स्ट। ठीक है, और भी सवाल है, आपको समझ में आएगा, आप टेंशन ना लें। ये देखिए, समझिएगा, हमने आपको बताया कि फॉर्मूला या फिर जो अप्रोच है ट्रिक वाला, आपको जो अच्छा लगेगा, जिस सवाल में जो जल्दी से अप्लाई होगा हम वही करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना, यहीं पे लिखते हैं 30 और 56 का डिफरेंस, तो ये हो गया सर 26। ठीक है, 26। इन दोनों का डिफरेंस कितना? तो सर 36, यानी ये हो गया 13:18। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का हमने रेशियो निकाल दिया। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। अलग में कहीं पे नोट कर लेंगे। फिर क्या बताया गया? ये 18 में ये 30 से गुना कर लीजिए, तो वो हो जाएगा 540। ठीक है सर, ये 13 में ये वाले से गुना हो जाएगा, ये 2 यूनिट इधर है, ये 2 टर्म इधर है, तो ये 13 वाला फर्स्ट में, ये 18 वाला इसके फर्स्ट में, तो 13 में 4 से गुना कर दीजिएगा, 13 चक्को 52। 540 में से 520 घटेगा, क्या बचेगा? तो आप कहेंगे 20 बचेगा। यानी 5 यूनिट का अंतर यदि 20 है, तो 1 यूनिट का अंतर क्या होगा? वही हमारा आंसर है। वो संख्या कौन सा है? तो सर 4 है, जिसको सभी में से यदि माइनस कर दिया जाए, घटा दिया जाए ना, तो संख्याएं जो है वो समानुपाती हो जाएंगे। ठीक है, नहीं विश्वास हो रहा है? 1 यूनिट का वैल्यू 4, अगर हम 30 में से 4 घटाएंगे तो 26 हो जाएगा, 4 घटाएंगे तो 52 हो जाएगा, 4 घट करके 36 हो जाएगा, और ये 4 घट के 72 हो जाएगा। अब देखें, ये में 1:2 का अनुपात है, इधर भी 36 गुना 72 है, तो इन दोनों का अनुपात दोनों के बराबर है। तो संख्या कौन सा है? तो सर 4 है। बहुत कम में आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत फास्ट में। अभी तो हम लोग क्या है कि आराम आराम से समझ रहे हैं। चलिए इसको देखिए, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 5 का, 1:5। दोनों में कितने का अंतर है? 4 का। आप इसको बचा के रखें, 4 का अंतर है। ठीक है, फिर क्या करना है? 5 में 2 से गुना कर देंगे तो वो 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 में ये 30 से गुना कर देंगे तो 30 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितने का है? तो 20 का। 4 यूनिट का वैल्यू यदि 20 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आएगा? तो 5। तो वो संख्या कौन सा है? जो संख्या सब में ऐड किया जाता है, उस संख्या का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 5 आ गया। सवाल ये नहीं पूछा जा रहा आपसे, आपसे बोला जा रहा है कि समानुपात में दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो सर अब संख्या देख लीजिए, ये भी क्या सवाल रहा? 2, 3, 30 और 35, सभी में हमको 5 क्या करना है? ऐड करना है। तो सबसे बड़ा उससे छोटा, दूसरा सबसे छोटा, यही ना होगा सर। 5 ऐड कर देंगे तो 35 हो जाएगा, सबसे बड़ा पूछता तो 40 हो जाता। ये 8 है और ये आपका 7 है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 35, यानी कि 35। आप चाहे तो फॉर्मूला भी लगाएं, तब भी x का वैल्यू वही आएगा, कोई कहीं जाने नहीं जा रहा है। आइए ये सवाल देखिए, 55 यहीं पे लिखें, यहाँ लिखते हैं 55, 50, 23 और 22। ये दोनों का डिफरेंस 5, ये दोनों का डिफरेंस 1, और इन दोनों का अंतर कितना है? 4। ठीक है, हर सवाल को हम पूरा लिख के बना रहे हैं ताकि आप बात को समझें। बाकी आपको एग्जाम में जितना शॉर्ट करना हो प्रैक्टिस करें आप ज़्यादा से ज़्यादा। दोनों का डिफरेंस 4 हुआ, फिर क्या करना था? ये 1 में 55 से गुना कर लीजिए तो 55 हो जाएगा।
ये 5 में 23 से गुना कर लीजिए तो 23 पचे 115 हो जाएगा। इनका और इनका जो डिफरेंस है वो 60 का होगा। तो 4 का वैल्यू यदि 60 है तो 1 का वैल्यू 15 होगा। तो वो संख्या कौन सा है? वो संख्या है x। ठीक है, ये संख्या है x और x का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 15। आपसे पूछा जा रहा है 3, 7 और 15 का फोर्थ प्रोपोर्शनल। आप बताइए कि क्या हमने मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है। अब जाए चाह करके हमारा पिछला वाला जो वीडियो है देख सकते हैं। तो चौथा जो प्रोपोर्शन है चौथा प्रोपोर्शन हम लोग मान लेते हैं x, y भी मान सकते हैं, क्या दिक्कत है? 3/7 बराबर हो जाएगा 15/x, यानी ये कटेगा 5 बार में, क्रॉस कर देंगे, क्या हो जाएगा? 7 पचे 35। क्लियर है? हाँ जी। हमें क्या चाहिए? तो इन चारों का प्रोपोर्शन चाहिए। इन चारों का प्रोपोर्शन चाहिए, माफ करेंगे, इन चारों का प्रोपोर्शन कहाँ पर? यहाँ लिख रहे हैं 3, 7, 15, x। हमने आपको बताया कि जब भी चार संख्याएं समानुपात में हो तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट हमेशा बीच वाले के बराबर होगा। 15 सत्ते 75 से 105, क्या यहाँ हम 35 नहीं रख सकते हैं सर? 35 में 3 से गुना करेंगे फिर भी 105 होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इतना बटा में इतना, ये कि हर बार किया ही जाए। तुरंत हमको ध्यान में आना चाहिए कि 3 है, 7 है, 15 है और ब्लैंक है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया 105। मतलब कन्फर्म है कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी 105 होना चाहिए। 35 दिया 105 होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर सवाल है, MTS 2021 का पूछा हुआ है। आपसे बोला जा रहा है कि कोई एक संख्या है x, जिसको कि इन चारों में से घटाया जाता है। घटाने के बाद जो संख्याएं आती है ना, वो है समानुपात में, प्रोपोर्शन में। तो हमें इन दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मध्य अनुपात निकालना है। आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे करना हो फिर से लिखेंगे 24, 33, 20 और 26 समझने के लिए, ताकि आप क्लियर रूप से समझ सकें, आपको ज़्यादा समझने में दिक्कत ना हो। इन दोनों का डिफरेंस 9, इन दोनों का डिफरेंस 6। आप रेशियो निकालिए या मत निकालिए, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, तो ये हो गया सर 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में। दोनों यूनिट का अंतर डिफरेंस 1, और हमें 1 यूनिट का ही वैल्यू चाहिए। 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो वो हो जाएगा 60। 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो वो हो जाएगा 72। यानी 60 में 72 में से 60 गया तो बच गया 12। 1 यूनिट का वैल्यू 12 है, मतलब x का वैल्यू कितना है? 12। हाँ, जो x आपसे मांग रहा है, इसमें माफ़ करेंगे, ये जो x आपसे मांग रहा है, ये वाला जो x, वो x का वैल्यू कितना आया? तो 12 आ गया। बाकी हमसे इसका और इसका मीन प्रोपोर्शन मांगा जा रहा है। बताइए कितना भारी हो गया? 12 दूना 24 और 1 25 इंटू 12 पचे 60 में से 11 जाएगा 49। 5 इंटू 7 यानी कि 35 जो है वो हमारा मध्य अनुपात है, मीन प्रोपोर्शन है। हमने यहाँ से x का वैल्यू निकाला, यहाँ पे रख दिया, मीन प्रोपोर्शन आ गया आपका। और भी अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे आपको सेम टाइप के। देखिए, सीखिए सारी चीज़ों को। यहाँ जो डिफरेंस है वो 6 का है, 4 का है, और यहाँ जो अंतर है वो 5 का है। कटने पटने से तो रहा ना, रेशियो नहीं निकाल सकते आप। हाँ, दोनों का डिफरेंस 1 जरूर है। तो 4 में गुना करेंगे 18 से तो 72, ठीक है, और 5 में 7 से गुना करेंगे तो 35। सही है। तो 72 में यदि हम 35 माइनस करते हैं तो वो बच जाएगा आपका 37। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 37 है, तो कन्फर्म है कि x का जो वैल्यू होगा वो 37 होगा। हमें फिर से मध्य अनुपात चाहिए। 37 में से 1 जाएगा 36 का वर्गमूल 6, वर्गमूल तो निकाल ही चुके हैं। 36 दूना 72 है ना, 36 ही रखना है ना, हमें 37 रखना है, 37 दूना 74 74 में से 10 चला जाएगा 64, और 64 का रूट कितना हो जाएगा? 8, यानी ये हो गया वैल्यू आपका 48।
क्या ज़्यादा हो गया? फिर से x का वैल्यू 37 आया हुआ है, हमको चाहिए √(x-1) इंटू 2x-10 का वैल्यू। तो क्या हम x के जगह पर 37 नहीं रख सकते हैं? तो जब 37 में से 1 घटेगा तो 36 हो जाएगा। 37 दूना 74 में से 10 जाएगा तो 64 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल और 64 का वर्गमूल। इतना आराम से करना नहीं है एग्जाम में, बस अगर डाउट रह गया हो तो उसको क्लियर करने के लिए इतना किया गया। ठीक है, ये सारा का सारा पेपर में पूछा गया सवाल है। देखिए, आप वीडियो को रोकिए, खुद से सीखने का प्रयास कीजिए। कैसे बना सकते हैं? इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? तो 16 का। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? तो 24 का। सही है। 8 से 2 बार में, 8 से 3 बार में, है ना। चलिए, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 1 यूनिट का वैल्यू हमको चाहिए था, 1 आ गया। 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो ये हो गया 72। 2 में यूनिट गुना करेंगे 33 से तो वो हो गया 66। दोनों का डिफरेंस कितने का? 6। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 6 है तो वो x का वैल्यू 6 हो जाएगा। अब समझने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं x का वैल्यू 6। और हर बार हमसे देखिए, नहीं, इस बार अनुपात पूछा जा रहा है, मध्य अनुपात नहीं। x का मान 6 रख देंगे। बताइए, 6 सते 42, 6 पचे 30 और 12 42। ठीक है सर। रेशियो 6 चको 24 और 15 39। तो ये 3 से जाएगा 14 बार में, 3 से जाएगा 13 बार में। हमें इस बार इस दोनों संख्याओं का रेशियो चाहिए था, तो रेशियो निकल के आया 14:13। यहाँ है ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अच्छा लग रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा बातें। चलिए, अब जो हमारा टॉपिक है वो है मेंसुरेशन से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस रेशियो के बनते हैं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। बहुत आराम से समझिएगा कि क्या चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं। पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए, वृत्त के बारे में। ठीक है, एकदम एक बार लिखेंगे, एकदम क्लियर होते चला जाएगा। वृत्त के बारे में हम आपको क्या बताना चाहेंगे कि जो अनुपात किसी भी वृत्त में रेडियस का होगा वही अनुपात उसके डायमीटर का होगा, यानी कि व्यास का होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, उम्मीद करते हैं बात समझ रहे होंगे बिल्कुल। चलिए फिर से, अगर ये रेडियस का जो रेशियो है वो 2:3 है तो जो व्यास का अनुपात होगा वो भी 2:3 ही होगा। ठीक है, अगर आपसे परिधि का अनुपात पूछा जाए, एकदम देख लीजिएगा गौर से, परिधि का अनुपात पूछा जाए वो भी 2:3 ही होगा, है ना। और अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ ले, एरिया जिसको कहते हैं, तब हम क्या करेंगे, किसी का भी, सबका तो एक ही रेशियो है, चाहे परिधि का अनुपात दिया हुआ रहे, चाहे व्यास का रहे या रेडियस का रहे, हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4:9। क्लियर। जो रेडियस का रेशियो होगा वही व्यास का होगा, वही परिधि का होगा, लेकिन एरिया निकालते समय हम स्क्वायर कर देंगे। ये सारी बातें दी गई हैं सिर्फ और सिर्फ सर्कल को लेकर के। ठीक है बॉस। चलिए, अब हम लोग स्क्वायर की बात करें, यदि वर्ग की बात करें हम लोग, तो वर्ग में क्या है, कुछ इस तरीके से वर्ग है और ये वर्ग का विकर्ण है, डायगोनल है। टोटल 2 विकर्ण होता है। तो वर्ग में यदि आपसे भुजा का अनुपात दे दिया जाए 2:3 और आपसे विकर्ण का अनुपात पूछा जाए तो विकर्ण का अनुपात भी वही होगा जो भुजा का अनुपात होगा। क्लियर है। अगर आपसे एरिया का रेशियो पूछा जाए तो सेम कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ लगाया था, दोनों को आप स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4:9। तो कल होकर के अगर आपको या तो डायगोनल दे करके एरिया पूछे या साइड दे करके एरिया पूछे, हम स्क्वायर कर देंगे। और अगर साइड दे करके डायगोनल का रेशियो मांगेगा तो जो रहेगा वही रहेगा, उसमें तो कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। ठीक है, वृत्त हो गया और ये वर्ग हो गया। और क्या चीज़ें बचेंगी जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, वो है आपका घन। ठीक है, क्यूब। थोड़ा थोड़ा आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। घन का जो वॉल्यूम है, घन का जो आयतन है, वो फॉर्मूला है, देखिए, लेंथ का क्यूब, साइड जो दिया हुआ रहेगा उसका क्यूब। और अगर आपसे पृष्ठ क्षेत्रफल मांगा जाए
यानी कि सरफेस एरिया मांगा जाए तो वो हो जाएगा 6 × L²। एकदम आराम आराम से समझेंगे आप। आयतन अगर हमसे पूछा जाए क्यूब का घन का साइड दे करके तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। यानी कि यदि 2:3 दे रखा है 2 क्यूब का साइड, तो इसका एरिया नहीं वॉल्यूम 8 हो जाएगा और इसका वॉल्यूम 7 हो जाएगा। और ये आया कहाँ से, तो ये क्यूब है ना, इसीलिए हम लोग क्यूब करेंगे, सीधा बात। यहाँ देखिए स्क्वायर है, इस 6 को हम लोग इग्नोर करेंगे। अगर आपको साइड का रेशियो दे रखा है 4:5 और घन के सरफेस एरिया का रेशियो मांगा जाएगा तो हम इसको इग्नोर करेंगे, 6 को, क्या बच गया L², यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। अगर आपसे आयतन पूछता, वॉल्यूम पूछता तो 4 का आप क्यूब कर देते और 5 का क्यूब 125 कर देते, काम खत्म था। क्लियर है ना। कई बार क्या होता है कि सरफेस एरिया दे करके आपसे आयतन पूछा जाता है क्यूब में, घन ज़्यादा आता है, इसलिए हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए क्या लिखते हैं इसको, सरफेस एरिया। अब मान लीजिए सरफेस एरिया दिया हुआ है 25:16, तो क्या आप इतना बात नहीं समझ रहे हैं कि सर इसका जो साइड होगा, इसका जो भुजा होगा वो 5:4 के अनुपात में होगा? आप कहेंगे बिल्कुल सही है ना, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, तो ये 5:4 किसका रेशियो आ गया, तो साइड का। अब जब हमको साइड का रेशियो पता चल गया तो फिर वॉल्यूम निकालने में कैसा डर, 5 का क्यूब 125 और 4 का क्यूब 64। तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे कि हमसे साइड दे करके वॉल्यूम पूछा जा सकता है, साइड दे करके सरफेस एरिया पूछा जा सकता है, सरफेस एरिया दे करके भी आपसे वॉल्यूम मांगा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो घन तक तो क्लियर हो गया। और क्या चीज़ें बनती हैं इसमें, तो एक हम लोग बात करते हैं गोले के ऊपर। गोला बोले तो स्फेयर, गोला यानी स्फेयर 3D फिगर है, तो इसमें भी ये रेडियस होगा, ये पूरा का पूरा डायमीटर होगा। क्या क्या सवाल बनता है इसमें वो भी देख लीजिए। यदि गोला में रेडियस, त्रिज्या हम पूरा लिख रहे हैं, वो दिया जाता है आपका 2:3, आपसे क्या पूछा जाएगा, तो सरफेस एरिया, हिंदी में लिख रहे हैं सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल, और क्या मांगा जा सकता है, तो आयतन। क्लियर है बस। फिर से हम रिपीट करेंगे कि आपको 2 चीज़ों पे ध्यान रखना होगा, मतलब 2 फॉर्मूले पे ध्यान रखना होगा। फॉर्मूला रहेगा, एकदम काम बनेगा आपका। अगर आपको नहीं याद है तो आप ज़रूर याद कर रखें, सारे का सारा फॉर्मूला आपकी ज़बान पे होनी चाहिए, नहीं तो इसके बिना आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपका मैथ्स जो है वो इम्प्रूव होगा। तो गोला में यदि आपसे पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तो वो हो जाता है 4πr², और अगर आपसे वॉल्यूम मांगा जाए, आयतन, तो वो हो जाएगा 4/3πr³। जैसे घन वाला में हमने आपको बताया कि पावर 3 है तो आप सिर्फ क्यूब करेंगे, पावर 2 है तो आप सिर्फ 2 बार स्क्वायर करेंगे। उसी तरह से हमें देखिए इन चीज़ों से मतलब नहीं है, हमें इन चीज़ों से मतलब नहीं है, कांस्टेंट हो जाता है। अगर हमको सरफेस एरिया निकालना है तो हम 2 बार गुना करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और अगर हमसे आयतन पूछा जाता है तो हम क्यूब करेंगे, दैट्स ऑल। अब देख लीजिए आप, अगर सरफेस, ये त्रिज्या दिया हुआ है और सरफेस एरिया पूछेगा तो सरफेस एरिया में स्क्वायर कर देना है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अगर आपसे आयतन पूछा जा रहा है तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। बस इतना ही सा चीज़ है, क्या नहीं कर पाएंगे इतना सा सवाल। फिर से देखिए, 2 गोलों के रेडियस में सपोज करें आपकी 6:7 का अनुपात दिया हुआ है, आपसे क्या पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, स्क्वायर कर दीजिए 4πr², तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 49। आपसे और क्या पूछा जा सकता है, तो सर आयतन। क्लियर है, आयतन 6 का 216 और 7 का 343 कर पाएंगे। आजकल क्या है कि थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके, यानी कि आपसे पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया गया है आपको 16:25 और आपसे क्या मांगा जा रहा है, तो आयतन। कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताइए कि यदि सरफेस एरिया 16:25 है तो क्या इसका जो रेडियस है वो 4:5 नहीं होगा?
आप बताइए कि यदि रेडियस 4:5 रहता तो स्क्वायर हो जाता उसका सरफेस एरिया। तो जब सरफेस एरिया दे दिया है तो क्या हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं? और जब हमको रेडियस पता चल गया तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और 5 का क्यूब हो जाएगा 125। यानी कि सरफेस एरिया दे करके भी आपसे पूछा जाता है क्या? रेशियो। किस चीज़ का? आयतन का, सॉरी। और ये भी आप ध्यान में रखिए कि कई बार सवाल जो है 72:98 दिया हुआ है। किस चीज़ का? तो पृष्ठ क्षेत्रफल का। अब आपका माथा दर्द करेगा कि यहाँ तो निकल जा रहा था पूरा पूरा वर्गमूल, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, 72 का ना निकल रहा, ना 98 का निकल रहा है। अगर ऐसा कभी लगे देखने में जो पूरा पूरा नहीं कटता हो तो आप उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। कहने का मतलब 2 से 36 बार में और 2 से 49 बार में। अब अगर सरफेस एरिया 36 और 49 है तो क्या रेडियस जो है वो 6 और 7 के अनुपात में नहीं होगा? जो शुरू में दिख ही नहीं रहा था, रेशियो नहीं निकल रहा था, ये वर्गमूल नहीं निकल रहा था, लेकिन आप उसको काट दीजिए तो हो जाएगा। अब जब रेडियस निकल गया 6:7 तो इसका आयतन हो जाएगा 6 का कितना होता है? 216 और 7 का होता है 343। ठीक है, बारी बारी से चीज़ों को हम बता रहे हैं। सर्कल हो गया, वर्ग हो गया, उसके बाद घन हो गया, उसके बाद गोला हो गया। जितने भी सवाल बनेंगे वो हम आपको बताएंगे, आप निश्चिंत रहिए, सिर्फ सीखते चलिए। अब हम लोग बात करते हैं बेलन के ऊपर। बेलन और शंकु बचा हुआ है, बेलन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिए बेलन का क्या लिखे? पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। इतना आप अंग्रेजी समझते होंगे, हमें हिंदी में ही लिख रहे हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो होता है बेलन का 2πr/h और इसका जो आयतन होता है वो होता है πr²h। ठीक है, मतलब ये निकल के आया कि हमको इन दोनों को इग्नोर करना है। सरफेस एरिया निकालते समय सिर्फ हम रेडियस और हाइट पर काम करेंगे और आयतन निकालते समय इसको इग्नोर करिए, रेडियस को स्क्वायर करेंगे और हाइट में उससे गुना हो जाएगा। जरूर ध्यान में रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ रेडियस इंटू हाइट, सिर्फ और सिर्फ रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट। आई रिक्वेस्ट यू टू रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूला ऑफ मेंसुरेशन। और सिर्फ मेंसुरेशन ही क्यों, जितने भी फॉर्मूले हैं, आपको टाइम लगे 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, आप टाइम लीजिए, 1 सप्ताह, सारा का सारा फॉर्मूला याद कर जाइए। ठीक है, जल्दी जल्दी आपका कैलकुलेशन भागेगा, आपका दिमाग दौड़ेगा। क्लियर है? चलिए बाकी सवाल आएगा तो देखेंगे। एक लास्ट हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा, हम लोग शंकु के ऊपर। ठीक है, शंकु वैसे अभी हम आपको मेंसुरेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये शंकु है। ये उसका आधार का क्या बोलेंगे आप? आधार है, सर्कुलर होता है, पूरा का पूरा वृत्ताकार होता है। ये रेडियस हो जाएगा शंकु का, ये उसका हाइट हो जाएगा। इसको हम लोग r से इंडिकेट करते हैं, इसको हम लोग h से इंडिकेट करते हैं और ये हमारा हो जाएगा l, जिसको कि स्लैंट हाइट बोला जाता है, तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है। ठीक है, रेशियो में हम लोग उधर मेंसुरेशन में ना ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो शंकु में हमारे पास जो फॉर्मूले बनते हैं वो आयतन आपसे अक्सर पूछा जाता है 1/3 πr²h, और क्या? तो पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया के ऊपर सवाल बनेगा πrl। ठीक है जी, तो इसमें आप क्या करेंगे? इसको इग्नोर करेंगे। सेम वही रह गया शंकु वाला बात, रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट। जो बेलन में था वही शंकु में है। यहाँ आप पाई को इग्नोर करेंगे, रेडियस और तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, सारा का सारा ध्यान में आ गया। एक बार आप देख लें कहाँ पर था वो। यहाँ से हमने वृत्त और वर्ग की चर्चा की। ठीक है, इसके बाद हमने घन के बारे में आपको बताया। इसके बाद गोला है, 2 फॉर्मूला 4πr² यानी r² पे काम करेंगे और सिर्फ r³ पे काम करेंगे। अगर आपसे आयतन पूछेगा तो क्यूब कर दीजिए, सरफेस एरिया पूछेगा तो स्क्वायर कर दीजिए। इसके बाद हमने उसी से रिलेटेड है ये, और ये आपका बेलन हो गया। उसके बाद ये आपका शंकु हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं सवाल के ऊपर। देखिए कितने मज़े से सवाल आप कर पाएंगे, सवाल में जरा सा भी दम नहीं होता है। वो कॉन्सेप्ट बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। 2 सर्कल है और उनके सर्कमफेरेंस का रेशियो दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है उनके क्षेत्रफल का अनुपात। भाई अभी तो आपको बताया गया
कि जो परिधि का अनुपात होगा वही उसके रेडियस का अनुपात होगा। रेडियस का अनुपात कितना है? 4:9। आप देखिए ना, अभी आपको बताया गया यहाँ, ये देखिए कि जो रेडियस है वही व्यास है, वही परिधि है, लेकिन जब हमको एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? उसका देख लीजिए क्या किया हुआ है, स्क्वायर किया हुआ है। तो वही काम तो हमारा होगा ना सर। हमारा सवाल है ये परिधि दे करके, परिधि का अनुपात यदि 4:9 है तो रेडियस का अनुपात भी तो 4:9 होगा। और जब रेडियस का अनुपात दिया हुआ है तो एरिया कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। तो 16:81 जो है वो दोनों सर्कल के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, कुछ भी ऐसा सवाल में दम नहीं है बिल्कुल। 2 वर्गों के विकर्ण का अनुपात दिया हुआ है। अभी ताज़ा ताज़ा हम आपको बताए हैं कि विकर्ण का जो अनुपात है वो भी भुजा के बराबर ही होगा। देख लीजिए ना भाई, इफ़ यू डोंट बिलीव मी, अभी हमने आपको बताया कि जो भुजा है वही विकर्ण है। अगर आपको भुजा या विकर्ण दोनों में से कोई भी दे दे और आपसे एरिया पूछा जाए तो हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब वही सवाल तो रह गया अभी वाला, और बिल्कुल एकदम लेटेस्ट पूछा गया है आपका, कौन सा? यहाँ। ठीक है, देख लीजिए, वर्गों के विकर्णों का अनुपात दिया हुआ है। विकर्ण का अनुपात दे करके आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या हम इसका स्क्वायर नहीं कर देंगे? 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। कहाँ भटक रहे हैं? बस यही तो है, सारे सवाल का जवाब है यहाँ। आइए ये देखिए, कोई भी ऐसा परेशान करने वाला सवाल नहीं है। CGL प्री 2024, यदि किसी गोले की त्रिज्या को डबल कर दिया जाए, रेडियस अगर 1 था तो उसको बढ़ा करके 2 कर दिया जाए, क्या दिक्कत है? पहले 1 था, अभी डबल हो गया सर। अब अगर रेडियस 1:2 है तो आप बताइए ना, थोड़ा पीछे वाला याद करके। ठीक है, पिछली बात याद करिए भाई, हम लोग गजनी थोड़ी ना है 5 मिनट में भूल जाएंगे। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि रेडियस का अनुपात दे करके अगर आपसे वॉल्यूम मांगा जाएगा तो कुछ नहीं, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। जो रेडियस पहले 1 था अब वो 2 है, जो अनुपात पहले आयतन 1 था वो अब 8 है। दैट मीन्स वॉल्यूम हैज़ बीन इंक्रीज्ड 8 टाइम्स। 1 से बढ़ करके 8 हो गया है। कै गुना हो जाएगा आयतन? 8 गुना। गोले का आयतन जो है पिछले आयतन का 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, चलिए ये देखिए, गोलों का अनुपात हमने आपको बताया ना, पृष्ठ क्षेत्रफल दे करके आपसे उसका आयतन मांगा जा रहा है। कुछ भी स्पेशल नहीं है सर, सरफेस एरिया दे करके आपसे आयतन मांगा जा रहा है। फिर से देखिए, आप कहेंगे सर कानून सबूत मांगता है, आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, रेडियस का अनुपात दिया हुआ है 4:5, तो पृष्ठ क्षेत्रफल 16:25 हो जाएगा। 16:25 यदि सरफेस एरिया है तो क्या उसका रेडियस 4:5 नहीं होगा? वर्गमूल निकाल देंगे, और जब रेडियस निकल गया फिर तो आप आराम से उसका आयतन निकाल सकते हैं। 4 का 64, 5 का 125, क्यूब कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग थे इस सवाल पे। पृष्ठ क्षेत्रफल 9:49 है, मतलब रेडियस हो गया 3:7, और जब रेडियस का अनुपात निकल गया तो आयतन का अनुपात 3 का क्यूब और 7 का क्यूब। ढूंढते, देखिए ढूंढने का जरूरत ही नहीं है, 27:343। ठीक है, आगे बढ़े। ये वाह क्या सवाल है। 2 गोलों का आयतन जो है वो दे रखा है, आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल मांग रहा है। कोई भी दम नहीं है सर। 512 किसका? 8 का, मतलब 512 का क्यूब रूट। अगर आपसे रेडियस दे करके आयतन मांगा जाएगा तो आप क्यूब करेंगे, आयतन दे करके हमको रेडियस निकालना है। और ये ठहरा किस चीज़ का? 15 का। 15 का क्यूब था 3375 और 512 का क्यूब है 8। कन्फर्म है? बिल्कुल। अब हमसे सरफेस एरिया मांगा जा रहा है। सरफेस एरिया यानी 4πr²। हमने आपको बताया कि हम लोग इसको इग्नोर करेंगे, सिर्फ 2 बार रेडियस लिखाएगा। 8 8 64 और 15 का स्क्वायर 225। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? बात आ रही है समझ में? और बनाइए, ये देखिए MTS 2024 का पूछा हुआ है। 2 बेलन के आधार का जो रेडियस है वो यहाँ लिखते हैं हम। यहाँ रेडियस का जो अनुपात है वो दे रखा है 4:3। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
और उनके हाइट का जो अनुपात है, यहाँ लिख रहे हैं हाइट का जो अनुपात है 9:8 है। हाँ भाई, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन बताएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) हमने आपको बताया, इसको इग्नोर करिए। रेट बोला जाता है, पता नहीं क्यों। रेडियस और हाइट को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। पहला वाला रेडियस 9, हाइट 9 नहीं 4, हाइट है 9, ओके। रेशियो दूसरे वाले का त्रिज्या 3, हाइट 8। क्लियर? काट दीजिए, अनुपात तो निकालना है। ये कट गया आपका 2 बार में, यहाँ से यहाँ काट लीजिए 3 बार में, 3:2। दिक्कत है? फिर से ये दोनों अनुपात जो है वो दिया हुआ है रेडियस और हाइट का। हमसे वक्र पृष्ठ मांगा जा रहा है। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला है 2πr(h). हम लोग को इसका कोई ज़रूरत नहीं है, रेट और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 9 चौको 36, ये हो जाएगा 3 8 24, 3 से 12, 3 से क्यों 4, 12 से काट लीजिए, 12 से 3 बार में और 12 से 2 बार में। ये हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर 3:2। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। 2 बेलनों के आधार त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, दैट मीन्स रेडियस का अनुपात दिया गया है 5:6 और उनके हाइट का जो अनुपात है वो दिया गया है 49:36। हाइट का, ये हाइट का है और कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं हाइट का अनुपात है। हमसे आयतन का अनुपात मांगा जा रहा है। आयतन आयतन याद करिए, πr²h है ना। बार बार हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास ये पाई का कोई ज़रूरत नहीं है रहेगा। हम रेडियस को स्क्वायर करेंगे 25 इंटू हाइट, रेडियस का स्क्वायर करेंगे इंटू हाइट। ठीक है, 25 में 49 से अगर आप गुना करते हैं, 25 में अगर आप 50 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता? 1250। 1250 में से 25 चला गया, ऊपर में आ जाएगा 1225 और नीचे में 36 का स्क्वायर, तो खैर आपको भी ये पता होगा। तो ये है हमारे पास आंसर 1225 बटा में 1296, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? बस समझाने के लिए इतना ये अंडरलाइन करना पड़ रहा है, ये लिखना पड़ रहा है, नहीं तो अब तुरंत इसका स्क्वायर गुना करेंगे, इसका स्क्वायर गुना में करेंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ, चलिए ये देखिए, 2 शंकुओं के सरफेस एरिया का आपसे रेशियो मांगा जा रहा है यदि उनके आधारों के व्यास समान है। आप बताइए कि यदि व्यास बराबर है, इसका मतलब है कि दोनों का रेडियस भी तो बराबर होगा। अगर ये शंकु का ये डायमीटर बराबर है तो रेडियस भी तो बराबर होगा सर। क्लियर है? और उनके तिर्यक ऊंचाई का अनुपात L का जो रेशियो है वो दिया गया है 5:3 और हमसे मांगा जा रहा है वक्र पृष्ठ πr(l). तो क्या हम ये पाई पर काम करेंगे? बिल्कुल नहीं। r इंटू एल, r इंटू एल 5 एकम 5, r इंटू एल 3 एकम 3, ये बीच में माफ़ करेंगे, ये बीच में आपका रेशियो हो गया। यही हमारा आंसर है 5:3। बताइए क्या करना है? 5 में 1 से गुना हो जाएगा 5 और 3 में 1 से गुना हो जाएगा 3। ये है हमारा सही ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो बहुत सवाल जो है वो इस तरीके से पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको मिलेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए CGL प्री के पेपर में पूछा गया है, रेडियस दिया हुआ है शंकु के त्रिज्या का। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ लिख रहे हैं रेडियस जो है वो दिया हुआ है 2:5 के अनुपात में और उनका आयतन वॉल्यूम जो है वो 3:5 के अनुपात में है। हमसे उनके हाइट का रेशियो मांगा जा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं। शंकु का जो आयतन है वो 1/3 πr² है। हम लोग इग्नोर करेंगे किसको? इसको। काम करेंगे सिर्फ r² पर। बात को समझिएगा, r² नहीं पता, हम इसको h1 मान लेंगे क्योंकि 2 है, बटा में दूसरा वाला का r² बराबर आयतन का अनुपात कितना है? 3:5। आप कहेंगे सर 1/3 कहाँ चला दिए? 1/3 ऊपर में भी रहेगा नीचे भी रहेगा, वो तो ऐसे भी कटना है, हम क्यों ढोते चले उसको, और तो वजन भारी ही तो होगा सर।
यहाँ तक ठीक है। क्या कर सकते हैं, ऊपर में देखिए 4H1 बटा में 25H2 बराबर हो गया 3/5। आप चाहे तो यहाँ काट भी सकते हैं, हम काट नहीं रहे हैं, क्रॉस करते हैं। तो ये हो जाएगा 4×5 20H1 बराबर में हो जाएगा 25×3 75H2। क्लियर है। H1 और H2 का अनुपात क्या हो जाएगा, 75/20, यानी कि 5 से 15 बार में और 5 से 4 बार में। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया 15:4। किस चीज़ का, दोनों के ऊंचाई का 15:4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। r² × h बटे में r² × h बराबर 3/5। ये वॉल्यूम आयतन का अनुपात दे रखा था, है ना। 2 दूना 4, हम लोग चाहते तो डायरेक्ट गुना कर सकते थे, 4×5 20, 25×3 75, लेकिन हम चाहते हैं कि आप चीज़ों को समझें। स्टेप काटना वो हमारे हाथ में है। तो इधर से हो गया 2 दूना 4 5 20, कहाँ गया 20H1, 5 5 25 या 75H2, बाकी H1 बटा में H2 का अनुपात निकल के आ गया। ये 20 यहाँ बटा में चल जाएगा, H2 यहाँ बटे में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हो गया ये 15/4, यहाँ है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप सच में कुछ सीख रहे हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बाकी इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, जो कि हमारा 6ठा क्लास होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।